गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परमात्मने नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, श्री विष्णु पुराण का यहाँ पर अमृतपान कराया जा रहा है। मित्रों, श्री विष्णु पुराण का दूसरा अंश का 8वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो शुरू करते हैं। मित्रों, श्री विष्णु पुराण का दूसरा अंश, दूसरे अंश का 8वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। मित्रों, सूर्य, नक्षत्र एवं राशियों की व्यवस्था तथा काल चक्र, लोकपाल और गंगा विर्भाव का वर्णन। प्रेम से बोलो नारायण की जय हो। श्री पराशर जी बोले, हे आसुरवत हो, मैंने तुमसे यह ब्रह्मांड की स्थिति कही, अब सूर्य आदि ग्रहों की स्थिति और उनके परिमाण सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, सूर्य देव के रथ का विस्तार 9000 योजन है तथा इससे दूना उसका ईर्ष्या दंड, जुआ और रथ के बीच का भाग है। उसका धुरा 1.5 करोड़ 7 लाख योजन लंबा है, जिसमें उसका पहिया लगा हुआ है। उस प्रवाह, मध्याह्न और प्रहा रूप 3 नाभि, अपरिवर्त राधि 5 अरे और 6 ऋतु रूप 6 नेमी वाले अक्षय स्वरूप सप्तरात्मक चक्र में संपूर्ण काल चक्र स्थित है। 7 छंद ही उसके घोड़े हैं। उनके नाम सुनो। गायत्री, बृहति, उश्रिंक, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति। ये छंद ही सूर्य के 7 घोड़े कह गए हैं। हे महामते, भगवान सूर्य के रथ का दूसरा धुरा 45.5 सहस्त्र योजन लंबा है। दोनों धुरों के परिमाण के अतुल्य ही उसके युगराधों जुओं का परिमाण है। इनमें से छोटा धुरा उस रथ के एक युगार्थ जुए के सहित ध्रुव को आधार पर स्थित है और दूसरे धुरे का चक्र मानस सुतोर पर्वत पर स्थित है। इस मान श्रोत्रवर्त पर्वत के पूर्व में इंद्र के दक्षिण में, यम की पश्चिम में, वरुण की और उत्तम में चंद्रमा की पुरी है। उन पुरियों के नाम सुनो। इंद्र की पुरी वैश्य वह कसरा, यम की संयमनी, वरुण की सुखा है तथा चंद्रमा की वे भवरी। हे मैत्रेय, ज्योतिष चक्र के सहित भगवान भानु दक्षिण दिशा में प्रवेश कर छोड़े हुए बाण के समान तीव्र वेग से चलते हैं। भगवान सूर्यदेव दिन और रात्रि के व्यवस्था के कारण है और राग आदि कलेशों के क्षीण हो जाने पर वे ही कर्म मुक्ति भागी योगी
जनों के देवयान नामक श्रेष्ठ मार्ग है। हे मैत्रेय, सभी द्वीपों को सर्वदा मध्याह्न तथा मध्य रात्रि के समय सूर्य देव मध्य आकाश में सामने की ओर रहते हैं। इसी प्रकार उदय और अस्त भी सदा एक दूसरे के सम्मुख ही होते हैं। हे ब्राह्मण, समस्त दिशा और विदिशाओं में जहाँ के लोग रात्रि का अंत होने पर सूर्य को जिस स्थान पर देखते हैं, उनके लिए वहां उसका उदय होता है, और जहाँ दिन के अंत में सूर्य का तिरुभाव होता है, वही उसका अस्त कहा जाता है। सर्वदा एक रूप से स्थित सूर्य देव का वास्तव में ना उदय होता है और ना अस्त, बस उनका देखना और ना देखना ही उनके उदय और अस्त है। मध्याह्न काल में इंद्र दिनों में इंद्र आदि में से किसी की पुरी पर प्रकाशित होते हुए सूर्य देव प्रसावर आवर्ती 2 अपुरियों के सहित 3 अपुरियों और 2 कोणों विधि आशाओं को प्रकाशित करते हैं। इसी प्रकार अग्नि आदि कोणों में से किसी एक कोण में प्रकाशित होते हुए वे पार्श्ववर्ती 2 कोणों के सहित 3 कोण और 2 पुरियों को प्रकाशित करते हैं। सूर्य देव उदय होने के अनंतर मध्याह्न पर्यंत अपनी बढ़ती हुई किरणों से तपते हैं और फिर क्षीण होती हुई किरणों से अस्त हो जाते हैं। सूर्य के उदय और अस्त से ही पूर्व तथा पश्चिम दिशाओं की अवस्था हुई है। वास्तव में तो वे जिस प्रकार पूर्व में प्रकाश करते हैं, उसी प्रकार पश्चिम तथा पार्श्ववर्तनी उत्तर और दक्षिण दिशाओं में भी करते हैं। सूर्य देव और देव पर्वत सुमेरु के ऊपर स्थित ब्रह्मा जी की सभा के अतिरिक्त और सभी स्थानों को प्रकाशित करते हैं। उनकी जो किरणें ब्रह्मा जी की सभा में जाती है, वे उसके तेज से निरस्त होकर उल्टी लौट आती है। सुमेरु पर्वत समस्त द्वीप और वर्षों के उत्तम है, इसलिए उत्तर दिशा में मेरु पर्वत पर सदा एक और दिन और दूसरी ओर रात रहते हैं। रात्रि के समय सूर्य के अस्त हो जाने पर उसका तेज अग्नि में प्रविष्ट हो जाता है, इसलिए उस समय अग्नि दूर ही से अप्रकाशित होने लगता है। इसी प्रकार है अदिव्यज, अर्थात जिस दीप या खंड में सूर्य देव मध्याह्न के समय सम्मुख पड़ते हैं, उसकी समान रेखा पर दूसरी ओर स्थित दीपांतर में वे उसी प्रकार मध्य रात्रि के समय रहते हैं। पहला और दूसरा किरणों की वृद्धि, हास एवं तीव्रता, मननता आदि सूर्य के समीप और दूर होने से मनुष्य के अनुभव के अनुसार कही गई है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। तो इसी प्रकार हे अदिव्य दिन के समय अग्नि का तेज सूर्य में प्रविष्ट हो जाता है। अतः अग्नि के असंयोग से ही सूर्य अत्यंत प्रखरता से प्रकाशित होता है। इसी प्रकार सूर्य और अग्नि के प्रकाश तथा उष्णता में तेज पर मिलकर दिन रात में वृद्धि को प्राप्त होते हैं और प्राप्त होते रहते हैं। मेरु के दक्षिणी और उत्तरी भुव्यद्र में सूर्य के अप्रकाशित होते समय अंधकारमयी रात्रि और प्रकाशमयी दिन क्रम से जल में प्रवेश कर जाते हैं। दिन के समय रात्रि के प्रवेश करने से ही जल कुछ त्राम वर्ण दिखाई देता है, किंतु सूर्य अस्त हो जाने पर उसमें दिन का प्रवेश हो जाता है। इसलिए दिन के प्रवेश के कारण ही रात्रि के समय वह शुक्ल वर्ण हो जाता है। इस प्रकार जब सूर्य पुष्कर द्वीप के मध्य में पहुंचकर पृथ्वी का 30वां भाग पार कर लेता है, तो उसकी वह गति एक मुहूर्त की होती है, अर्थात उतने भाग के अतिक्रमण
करने में उसे जितना समय लगता है वही अमूर्त कहलाता है। हे दिव्यज कुलाल चक्र कुम्हार के चाक के सिरे पर घूमते हुए अजीब के समान भ्रमण करता हुआ यह सूर्य पृथ्वी के 30 भागों का अतिक्रमण करने पर एक दिन रात्रि करता है। हे दिव्यज उत्तरायण के आरंभ में सूर्य सबसे पहले मकर राशि में जाता है, उसके पश्चात वह कुंभ और मीन राशियों में एक राशि से दूसरी राशि में जाता है। इन तीनों राशियों को भोग चुकने पर सूर्य रात्रि और दिनों के असमान करता हुआ वैशुवती गति का आलम्बन करता है, अर्थात वह भूमध्य रेखा के बीच में ही चलता है। उसके अनंतर नित्य प्रति रात्रि क्षीण होने लगती है और दिन बढ़ने लगता है। फिर मेष तथा वृष राशि का अतिक्रमण कर मिथुन राशि से निकलकर उत्तरायण की अंतिम सीमा पर उपस्थित होकर वह कर्क राशि में पहुंचकर दक्षिणायन का आरंभ करता है। जिस प्रकार कुलाल चक्र के सिरे पर स्थित जीव अति शीघ्रता से घूमता है, उसी प्रकार सूर्य भी दक्षिणायन को पार करने में अति शीघ्रता से चलता है। अतः वह अति शीघ्रता पूर्वक वायु वेग से चलते हुए अपने उत्कृष्ट मार्ग को थोड़े समय में ही पार कर लेता है। हे दिव्य दक्षिणायन के दिन के समय शीघ्रता पूर्वक चलने से उस समय के 13.5 नक्षत्रों को सूर्य 12 मुहूर्तों में पाकर लेता है, किंतु रात्रि के समय मंदगामी होने से उतने ही नक्षत्रों को 18 मुहूर्तों में पार करता है। कुलाल चंद्र के मध्य में स्थित जीव जिस प्रकार धीरे धीरे चलता है, उसी प्रकार उत्तरायण के समय सूर्य मंद गति से चलता है, इसलिए उस समय वह उतने ही 13.5 नक्षत्रों को 12 मुहूर्तों में ही पार कर लेता है। अतः जिस प्रकार नाभि देश में चक्र के मंद मंद घूमने से वहां का मित्र पिंड भी मंद गति से घूमता है, उसी प्रकार ज्योतिष चक्र के मध्यम में स्थित ध्रुव गति मंद गति से घूमता है। मैत्रेय, जिस प्रकार कुलाल चक्र की नाभि अपने स्थान पर ही घूमती रहती है, उसी प्रकार ध्रुव भी अपने स्थान पर ही घूमता रहता है। इस प्रकार उत्तर तथा दक्षिण सीमाओं के मध्य में मंडलाकार घूमते रहने से सूर्य की गति दिन अथवा रात्रि के समय मंद अथवा शीघ्र हो जाती है। जिस आयन में सूर्य की गति दिन के समय मंद होती है, उसमें रात्रि के समय शीघ्र होती है, तथा जिस समय रात्रि काल में शीघ्र होती है उस समय दिन में मंद हो जाती है। हे दिव्य, सूर्य को सदा एक बराबर मार्ग ही पार करना पड़ता है। एक दिन रात्रि में यह समस्त राशियों का भोग कर लेता है। सूर्य 6 राशियों को रात्रि के समय भोगता है और 6 को दिन के समय। राशियों के परिमाणानुसार ही दिन का बढ़ना घटना होता है तथा रात्रि की लघुता दीर्घता भी राशियों के अपरिमाण ऐसे ही होती है। राशियों के भोग अनुसार ही दिन अथवा रात्रि की लघुता अथवा दीर्घता होती है। उत्तरायण में सूर्य की गति रात्रि काल में शीघ्र होती है तथा दिन में मंद। दक्षिणायन में उसकी गति उसके विपरीत होती है। रात्रि उषा कहलाती है तथा दिन व्यवशिष्ट प्रभात कहा जाता है। इन उषा तथा वयुष्ट के बीच के समय को संध्या कहते हैं। इस अति दारुण और भयानक संध्या काल के उपस्थित होने पर संदेह नामक भयंकर राक्षसगण सूर्य को खाना चाहते हैं। हे मैत्रेय, उस राक्षसों को प्रजापति का यह शाप है कि उनका शरीर
अच्छे रहकर भी मरण नित्य प्रति हो। अतः संध्या काल में उनका सूर्य से अति भीषण युद्ध होता है। हे महामुने, उस समय द्विजोतम गण जो ब्रह्मा स्वरूप ओमकार तथा गायत्री से अभिमंत्रित जल छोड़ते हैं, उस वज्र स्वरूप जल से वे दुष्ट राक्षस दूध दग्ध हो जाते हैं। अग्निहोत्र में जो सूर्य ज्योति इत्यादि मंत्र से प्रथम आहुति दी जाती है, उससे सहस्त्र संसु दीननाथ दीदियाप्यायमान हो जाते हैं। ओमकार विश्व तेजस और अप्रज्ञा रूप तीन धामों से युक्त भगवान विष्णु है तथा संपूर्ण वाणियों वेदों का अधिपति है। उसके उच्चारण मात्र से ही वे राक्षस गण नष्ट हो जाते हैं। सूर्य विष्णु भगवान का अति श्रेष्ठ अंश और विकार रहित अंत ज्योतिष स्वरूप है। ओंकार उसका वाचक है और वह उसे उस राक्षसों के वध में अत्यंत प्रेरित करने वाला है। उस ओमकार की प्रेरणा से अति प्रदीप्त होकर वह ज्योति मंदेहा नामक संपूर्ण पापी राक्षसों को दग्ध कर देती है। इसलिए संध्योपासन कर्म का उल्लंघन कभी ना करना चाहिए। जो पुरुष संध्योपासन नहीं करता वह भगवान सूर्य का घात करता है। तदंतर उन राक्षसों का वध करने के पश्चात भगवान सूर्य संसार के पालन में प्रवृत्त हो बाल खिल्ला आदि ब्राह्मणों से सुरक्षित होकर गमन करते हैं। 15 निवेश की एक काष्ठा होती है और 30 काष्ठा की एक कला गिनी जाती है। 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है और 30 मुहूर्तों के संपूर्ण रात्रि दिन होते हैं। दिनों का हार्स अथवा वृद्धि अक्रम से प्रातः काल, मध्याह्न काल आदि दिवसांशों के हार्स बुद्धि के कारण होते हैं। किंतु दिनों के घटते बढ़ते रहने पर भी संध्या सर्वदा समान भाव से एक मुहूर्त की होती है। उदय से लेकर सूर्य की 3 मुहूर्त की गति के काल को प्रातः काल कहते हैं। यह संपूर्ण दिन का 5वां भाग होता है। इस प्रातः काल के अंतर 3 मुहूर्त का समय संगव कहलाता है तथा संगव काल के पश्चात 3 मुहूर्त का मध्याह्न होता है। मध्याह्न काल से पीछे का समय अप्रह कहलाता है। इस काल भाग को भी बुद्ध जन 3 मुहूर्त का ही बताते हैं। अपराह के बीतने पर सयाह्न आता है। वयुष्ट और उषा दिन और रात्रि के वैदिक नाम है तथा रात्रियों उषा अभावयुष्टि होता है। तो मित्रों, अपराह के बीतने पर सयाह्न आता है, यानी कि दोपहर के बाद सयाह्न आता है, शाम का वक्त होता है। मित्रों, इस प्रकार संपूर्ण दिनों में 15 मुहूर्त और प्रत्येक दिवसांश में 3 मुहूर्त है। वैश्वत दिवत 15 दिवस 15 मुहूर्त का होता है, किंतु उत्तरायण और दक्षिणायन में क्रम से उसके आवृद्धि और हार्स होने लगते हैं। इस प्रकार उत्तरायण में दिन रात्रि का ग्रास करने लगता है और दक्षिणायन में रात्रि दिन का ग्रास करती रहती है। शरद और वसंत ऋतु के मध्य में सूर्य के तुला अथवा मेष राशि में जाने पर विषुव होता है। उस समय दिन और रात्रि असमान होते हैं। सूर्य के कर्क राशि में उपस्थित होने पर दक्षिणायन कहा जाता है और उसके मकर राशि पर आने से उत्तरायण कहलाता है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। हे ब्राह्मण, मैंने जो 30 मुहूर्त के एक रात्रि दिन कहे हैं, ऐसे 15 रात्रि दिवस का एक पक्ष कहा जाता है।
2 पक्ष का एक मास होता है, 2 सौर मास की एक ऋतु और 3 ऋतु का एक अयन होता है तथा 2 अयन ही मिलाकर एक वर्ष कहे जाते हैं। और सौर, सावन, चंद्र तथा नक्षत्र इन 4 प्रकार के मासों के अनुसार विविधा रूप से कल्पित संवत्सर रदि 5 प्रकार के वर्ष युग कहलाते हैं। यह युग ही मलमा शादी सब प्रकार के काल निर्णय का कारण कहा जाता है। उनमें पहला संवत्सर, दूसरा परिवत्सर, तीसरा इद्रुत्सर और चौथा अनुवत्सर और 5वां वत्सर है। यह काल युग नाम से विख्यात है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्वेत वस्त्र के उत्तर में जो श्रृंगवान नाम से विख्यात पर्वत है, उसके 3 श्रृंग हैं जिनके कारण यह श्रृंगवान कहा जाता है। उनमें से एक श्रृंग उत्तर में, एक दक्षिण में तथा एक मध्य में है। मध्य श्रृंग ही वैश्ववत है। शरद और वसंत ऋतु के मध्य में सूर्य इस वैश्ववत श्रृंग पर आते हैं। अतः हे मैत्रेय, मेष अथवा तुला राशि के आरंभ में तिमोरा पर हाई सूर्यदेव विषुवत पर स्थित होकर दिन और रात्रि को समान परिमाण कर देते हैं। उस समय ये दोनों 15-15 मुहूर्त के होते हैं। हे अमुने, जिस समय सूर्य कृतिक कान नक्षत्र के प्रथम भाग अर्थात मेष राशि के अंत में तथा चंद्रमा नीचे ही विशाखा के चतुर्राशि अर्थात वृषि चक्र के आरंभ में हो, अथवा जिस समय सूर्य विशाखा के तृतीय भाग अर्थात तुला के अंतिम मास का भोग करते हो और चंद्रमा कृतिका के प्रथम भाग अर्थात में शांत में स्थित जाने पड़े तभी वह विषु नामक अति पवित्र काल कहा जाता है। इस समय देवता, ब्राह्मण और पितृगण के उद्देश्य से संयंत्र चित्त होकर दान आदि दिए जाने चाहिए। यह समय दान ग्रहण के लिए मानो देवताओं के खुले हुए मुख के समान है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अतः अविश्व हो काल में दान करने वाला मनुष्य कृत्य हो जाता है। यज्ञ आदि के काल निर्णय के लिए दिन, रात्रि, पक्ष, कला, कष्णा और क्षण आदि का विषय भली प्रकार जानना चाहिए। राका और अनुमति 2 प्रकार की पूर्णमासी तथा सिन्नी वाली और कुहू 2 प्रकार की अमावस्या होती है। माघ, फागुन, चैत, वैशाख तथा ज्येष्ठ, आषाढ़ ये 6 मास उत्तरायण होते हैं और श्रवण, भाद्र, अश्विनी, कार्तिक तथा अघन, पौष ये 6 दक्षिणायन कहलाते हैं। मैंने पहले तुमसे 3 जिस लोकालोक पर्वत का वर्णन किया है। मित्रों, जिस पूर्णिमा में अपूर्ण चंद्र विराजमान होता है वह राका कहलाती है तथा जिसमें एक कालहीन होती है वह अनुमति कही जाती है। दृष्ट चंद्रमा अमावस्या का नाम सिनी वाली है और नष्ट चंद्रमा का नाम कुहू है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो ये 6 दक्षिणायन कहलाते हैं। मैंने पहले तुमसे जिस लोकालोक पर्वत का वर्णन किया है उसी पर 4 वर्तशील लोकपाल निवास करते हैं। हे दिव्यज सुधामा, कर्दम के पुत्र शंखपाद और हिरण्य, अरोमा तथा कोतुमान ये चारों निर्द्वंदु निर्भिमान, निरालस्य और निष्प्रह ग्रह लोकपालगण लोकालोक पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित है।
जो अगस्त्य के उत्तर तथा अजिविथि के दक्षिण में वैश्वानर मार्ग से भिन्न मृगविथि नामक मार्ग है, वही प्रत्याहन पथ है। उस प्रत्याहन मार्ग में महात्मा मुनि जन रहते हैं, जो लोग अग्निहोत्री होकर प्राणियों की उत्पत्ति के आरंभक ब्रह्मा वेद की स्तुति करते हुए यज्ञान अनुष्ठान के लिए उदत्त हो कर्म का आरंभ करते हैं। वह प्रत्याहन उनका दक्षिण मार्ग है। वे युग युगांतर में विच्छिन्न हुए वैदिक धर्म की असंतान तपस्या, वर्णाश्रम, मर्यादा और विविध शास्त्रों के द्वारा पुण्य स्थापना करते हैं। धर्म प्रवर्तक ही अपनी उत्तराकालीन संतान के यहाँ उत्पन्न होते हैं और फिर उत्तरकालीन धर्म प्रचारक गण अपने यहाँ संतान रूप से उत्पन्न हुए अपने पितृ गण के कुलों में जन्म लेते हैं। इस प्रकार वे वर्तशील महर्षि गण चंद्रमा और तारागण की स्थिति पर्यंत सूर्य के दक्षिण मार्ग में पुण्य आते जाते हैं। नागविथि के उत्तर और सप्त ऋषियों के दक्षिण में जो सूर्य का उत्तरीय मार्ग है उसे देवयान मार्ग कहते हैं। उसमें जो प्रसिद्ध निर्मल स्वभाव और जितेंद्र ब्रह्मचारिणी गण निवास करते हैं, वे संतान की इच्छा नहीं करते, अतः उन्होंने मृत्यु को जीत लिया है। सूर्य के उत्तर मार्ग में 80,000 उध्र रेता मुनिगण प्रलय काल पर्यंत निवास करते हैं। उन्होंने लोभ के अंश योग मैथुन के त्याग, इच्छा और द्वेष की अप्रवृत्ति, कर्मानुष्ठान के त्याग, काम वासना के अंश योग और शब्द आदि विषयों के दोष दर्शन इत्यादि कारणों से शुद्ध चित्त होकर अमरता प्राप्त कर ली है। भूतों के प्रलय पर्यंत स्थिर होने को ही अमरता कहते हैं। त्रिलोक की स्थिति तक के इस काल को ही पुनः मृत्यु रहित कहा जाता है। ये अद्वितीय ब्रह्म हत्या और अश्वमेघ यज्ञ से जो पाप और पुण्य होते हैं उनका फल प्रलय पर्यंत कहा जाता है। हे मैत्रेय, जितने प्रदेश में ध्रुव स्थित है, पृथ्वी से लेकर उस प्रदेश पर्यंत संपूर्ण देश प्रलय काल में नष्ट हो जाता है। सप्त ऋषियों से उत्तर दिशा में ऊपर की ओर जहाँ ध्रुव स्थित है वह अति तेजोमय स्थान ही आकाश में विष्णु भगवान का तीसरा दिव्य धाम है। हे अविपर, पुण्य पाप के क्षीण हो जाने पर दोष पंक शून्य पुरी मुनि जनों का यही परम स्थान है। पाप पुण्य के निर्वत हो जाने तथा देह प्राप्ति के संपूर्ण कारणों के नष्ट हो जाने पर प्राणीगण जिस स्थान पर जाकर फिर शोक नहीं करते वही भगवान विष्णु का परम पद है, जहाँ भगवान की समान ऐश्वर्यता से प्राप्त हुए योग द्वारा सतेज होकर धर्म और ध्रुव आदि लोग साक्षी गण निवास करते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। हे मैत्रेय, जिसमें यह भूत भविष्यत और वर्तमान चराचर जगत ओत प्रोत हो रहा है, वही भगवान विष्णु का परम पद है, जो अतलीन योगी जनों को आकाश मंडल में दीप्यमान सूर्य के समान सबके प्रकाश स्वरूप से प्रतीत होता है तथा जिसका विवेक ज्ञान से ही अप्रत्यक्ष होता है, वही अब भगवान विष्णु का परम पद है। हे अद्वितीय, उस विष्णु पद में ही सबके आधारभूत परम तेजस्वी ध्रुव स्थित है तथा ध्रुव जी में समस्त नक्षत्र ध्रुव का शिशु अमार है तथा शिशुमार के आचार्य श्री नारायण है।
उसी शिशुमार के हृदय में श्री नारायण स्थित है, जो समस्त प्राणियों के पालन करता तथा अद्भुत सनातन पुरुष है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश में 9वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 10वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। द्वादश सूर्यों के नाम एवं अधिकारियों का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, आरोहो और अवरोह के द्वारा सूर्य की एक वर्ष में जितनी गति है, उस संपूर्ण मार्ग की दोनों कक्षाओं का अंतर 180 मंडल है। सूर्य का रथ प्रति मास भिन्न भिन्न आदित्य, ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, सर्प और राक्षस गणों से अधिशिष्ट होता है। हे मैत्रेय, मधु मास चैत्र में सूर्य के रथ में सर्वदा धाता नामक आदित्य, कर्तुस्थला, अप्सरा, पुल्ल, सत्य, ऋषि, वासुकी, शरप, रक्त, भृत, यक्ष, होती, राक्षस और तुम्बुरु, गंधर्व, ये 7 मासाधिकारी रहते हैं तथा अर्यमा नामक आदित्य, पुलह, ऋषि, रथोया, यत्र, पुंजी, कस्थला, अप्सरा, परहेती, राक्षस, कंच, वीर, सर्प और नामक गंधर्व, ये वैशाख मास में सूर्य के रथ पर निवास करते हैं। हे मैत्रेय, अब ज्येष्ठ मास को निवास करने वालों के नाम सुनो। उस समय मित्र नामक आदित्य, अत्रि, ऋषि, तक्षक, शरप, पौरुषेय, राक्षस, मेनका, अप्सरा, आहा, गंधर्व और रक्त सवन नामक यक्ष, ये उस रथ में वास करते हैं तथा आषाढ़ मास में वरुण नामक आदित्य, अवशिष्ट, ऋषि, नाग, सर्प, सहजन्य, अप्सरा, उहु, गंधर्व, रक्त, राक्षस और रथ चित्र नामक यक्ष उसमें रहते हैं। स्वर्ण मास में इंद्र नामक आदित्य, विश्ववासु, गंधर्व, तोर्त, यक्ष, एलापुत्र, सर्प, अंगिरा, ऋषि, परमलोचा, अप्सरा और सर्पी नामक राक्षस सूर्य के रथ में बसते हैं तथा भाद्रपद में विवस्मान नामक आदित्य, उग्रसेन, गंधर्व, भृगु, ऋषि, आपूरण, यक्ष, अनुमलोचा, अप्सरा, शंखपाल, सर्प और व्याघ्र नामक राक्षस का उसमें निवास होता है। अश्विन मास में पूषा नामक आदित्य, वसु, अरुचि, गंधर्व, वात, राक्षस, गौतम ऋषि, धनजय, सर्प, सुषेण, गंधर्व और घृताची नामक की अप्सरा का उसमें वास होता है। कार्तिक मास में उसमें विश्व, वसु नामक गंधर्व, भरद्वाज ऋषि, पंजह, आदित्य, रावत, सर्प, विश्ववाची, अप्सरा, सेनजित, यक्ष तथा आप नामक राक्षस रहते हैं। मार्गशीर्ष के अधिकारी अंश नामक आदित्य, कश्यप ऋषि, ताक्षरण, यक्ष, महापद्म, सर्प, उर्वेशी, अप्सरा, चित्रसेन, गंधर्व और विद्युत नामक राक्षस हैं। हे अविपर, पौष मास में कृंतु, ऋषि, भग, आदित्य, उणायु, गंधर्व, असपुर्ज, राक्षस, काकोटक, सर्प, अरिष्ट, नेमि, यक्ष तथा पूर्वोचिति, अप्सरा जगत को प्रकाशित करने के लिए सूर्य मंडल में रहते हैं। हे मैत्रेय, त्वष्टा नामक आदित्य, जम, दगिन, ऋषि, कंबल, सर्प, तिलोत्तमा, अप्सरा, ब्रह्मोपेत, राक्षस, ऋतुजित, यक्ष और धृतराष्ट्र, गंधर्व, ये 7 माघ मास में
भास्कर मंडल में रहते हैं। अब जो फागुन मास में सूर्य के रथ में रहते हैं उनके नाम सुनो। हे महामुने, वे विष्णु नामक आदित्य, असवतर, सर्प, रंभा, अप्सरा, सूर्य, वर्चा, गंधर्व, सत्यजीत, यक्ष, विश्वामित्र ऋषि और यज्ञोपेत नामक राक्षस हैं। हे ब्राह्मण, इस प्रकार विष्णु भगवान की शक्ति से तेजोमय हुए ये सात गण एक एक मास तक सूर्य मंडल में रहते हैं। मुनिगण सूर्य की स्तुति करते हैं। गंधर्व सम्मुख रहकर उनका यशोगान करते हैं। अप्सराएं नृत्य करती हैं। राक्षस रथ के पीछे चलते हैं। सर्प वहन करके अनुकूल रथ को सुरजित करते हैं और यक्ष गण रथ की बागडोर संभालते हैं तथा नित्य सेवक बाल शिखल आदि इससे सब ओर से घेरे रहते हैं। हे अमृतम, सूर्य मंडल के ये सात गण ही अपने अपने समय पर उपस्थित होकर शीत, ग्रीष्म और वर्षा आदि के कारण होते हैं। प्रेम से बोलो श्री विष्णु नारायण की जय। मित्रों, श्री विष्णु पुराण का दूसरा अंश का आप 10वां अध्याय सुन रहे थे। मित्रों, इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश में 10वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, 11वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। सूर्य शक्ति है वैष्णवी शक्ति का वर्णन। श्री मैत्री जी अब बोले, अब भगवान आपने जो कहा कि सूर्य मंडल से स्थित सातों गण शीत, ग्रीष्म आदि के कारण होते, तो सो मैंने सुना। हे गुरु, आपने सूर्य के रथ में स्थित और विष्णु शक्ति से प्रभावित गंधर्व, सर्प, राक्षस, ऋषि, बाल खिला आदि अप्सरा तथा यक्षों के 2 पृथक व्यापार बतलाए। किंतु हे मुनिवर, यह नहीं बतलाया कि सूर्य का कार्य क्या है। यदि सातों गण ही शीत, ग्रीष्म और वर्षा के करने वाले हैं, तो फिर सूर्य का क्या प्रयोजन है। और यह कैसे कहा जाता है कि वृष्ट सूर्य से होती है। यदि सातों गणों का यह वृष्ट आदि कार्य समान ही है, तो सूर्य उदय हुआ, अब मध्य में है, अब अस्त होता है, ऐसे लोग क्यों कहते हैं। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, जो कुछ तुमने पूछा है उसका उत्तर सुनो। सूर्य 7 गणों में से एक है, तथापि उनमें प्रधान होने से उनकी विशेषता है। भगवान विष्णु की जो सर्वशक्तिमयी और शक्तिमयी चक्र यजु साम नाम की पराशक्ति है, वह वेदत्र ही सूर्य को ताप प्रदान करती है और उपासना किए जाने पर संसार के समस्त पापों को नष्ट कर देती है। हे दिव्य जगत की स्थिति और पालन के लिए वे ऋक्षक, यजु और साम रूप विष्णु सूर्य के भीतर निवास करते हैं। प्रत्येक मास में जो सूर्य होता है उसी में वह वेदत्री रूपणी विष्णु की पराशक्ति निवास करती है। प्रह में चक्र, माध्यम में बृहदर्थ, नंत आदि यजु तथा सायकाल में साम श्रुतियां सूर्य की स्तुति करती हैं। यह अतृक्कः यगुः साम सब रूपिणी वेदत्री ही भगवान विष्णु का ही अंग है। यह विष्णु शक्ति सर्वदा आदित्य में रहती है। यह त्रयमयी वैष्णवी शक्ति केवल सूर्य अधिष्ठात्री हो तो सो नहीं, बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और महादेव भी त्रय में ही है। सर्ग के आदि में ब्रह्मा त्रिषड्यमय
हैं उसकी स्थिति के असमय अविष्णु यमुमर्य यजु अमर्य है तथा अंत काल में रुद्र समय। इस विषय में यह श्रुति भी है कि तृक्षक विरोह पूर्वा देवी अदेव यजुर्वेदः तिष्ठाति मध्ये अहन् सामवेदनास्तमन अमहानियते। मित्रों, बहुत सुंदर श्लोक था। तथा अंत काल में रुद्र साम में है, इसलिए समागान की ध्वनि अपवित्र मानी गई है। इस प्रकार वह तरमयी सात्विक की वैष्णवी शक्ति अपने सप्त गणों में स्थित आदित्य में ही अति असह रूप से अवस्थित होती है। इससे अधिष्ठित सूर्यदेव भी अपनी प्रखर रश्मियों से अत्यंत प्रज्वलित होकर संसार के संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देते हैं। उन सूर्यदेव की मुनिगण स्तुति करते हैं, गंधर्व गण उनके सम्मुख यशोगान करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हुई चलती हैं, राक्षस रथ के पीछे रहते हैं, सर्प गण रथ का साज सजाते हैं और यक्ष घोड़ों की बागडोर संभालते हैं। माफ कीजिएगा, कुछ ठीक है, हरि जैसी इच्छा, यानी कि 11वें अध्याय का कुछ हमने प्रसंग आपको दोबारा सुना दिया। बहुत सुंदर बात है, परमात्मा यही चाहते थे। तो मित्रों, इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश में 11वां अध्याय समाप्त किया था हमने। और प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। एक बार बोल दो ना, जय जय कृष्णा 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 नमो नमो। एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम।